नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मृत्युंजय अकेडमी पर। मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रीजनिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज बात करने वाले हैं घन यानी कि क्यूब के बारे में। पिछली वीडियो में बात की थी वर्ग के बारे में तथा एक घड़ी के टॉपिक के बारे में। आज बात करेंगे हम घन के बारे में। घन में देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है आपको नंबर ऑफ कट्स, यानी कि कोई घन दे दिया जाता है उसमें कितने कट लगाकर छोटे छोटे घनों को बनाया जा सकता है। और पूछा जाता है इसमें आपको कॉर्नर क्यूब यानी शीर्ष घन, जो शीर्ष घन होते हैं उनकी संख्या पूछी जाती है। फिर पूछा जाता है मिडिल क्यूब यानी कि मध्य घनों की संख्या। कोई घन होगा उससे काटा जाएगा, उससे पूछेगा ऐसे कितने घन हैं जो मध्य घन है यानी कि मिडिल क्यूब है। और पूछा जाता है आपको सेंटर क्यूब यानी कि केंद्रीय घन। केंद्रीय घन बोले तो एक सतह वाले, मध्य घन बोले तो दो सतह वाले, और शीर्ष घन बोले तो तीन सतह वाले। और साथ साथ ऐसे इसमें क्यूब जो काटते हैं हम तो उसमें एक अंदर क्यूब करते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उसे हम क्या बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। यानी कि या ऐसे बोले आप किसी घन को रंग लेते हैं तो उसे जब काटा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में घनों में काटा जाता है तो उसमें कुछ ऐसे घन होते हैं जो अंदर होते हैं जो बिना रंगे हुए होते हैं, तो उनकी संख्या पूछ लेता है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नंबर ऑफ कट। तो नंबर ऑफ कट होते क्या हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे आपके सामने एक घन दिया गया है, ये घन है। थोड़ा घन के बारे में देखा जाए तो ये घन होता है, इसमें हमारे देखा जाए तो कोने होते हैं। जो कोने होते हैं इनकी संख्या हमारी 8 होती है। जो कोने होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और सतह की बात करूं, इसमें सतह होती हैं, जो सतह होती है उनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और किनारे होते हैं, इसमें किनारे होते हैं, जो किनारे होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है, यानी कि साइड बोले। तो हमें पहले इतना पता होना चाहिए क्यूब के बारे में कि क्यूब में जो कोने होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। जो सतह होती है यानी फलक बोले यानी 6 सतहों से मिलकर बना होता है, एक सामने पीछे बगल में, इस बगल ऊपर नीचे, यानी कि ऐसे बोल सकते हो आप लेफ्ट राइट बॉटम टॉप और फ्रंट और टॉप सामने। तो आपके कोने कितने होते हैं? इसमें 8 होते हैं। 6 सतह होती हैं आपकी। और किनारे कितने होते हैं? किनारे की संख्या होती है आपकी 12। तो मैं आपको बता दूं, जो आपको कोने पे दिखाई दे रहे होंगे, जो घन कोने पे होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसे मान लो ये घन दिया है, ये घन दिखाई दे रहा है आपको, ये कैसा है घन है? ये कोने पे घन है। कैसा घन है? कोने पे दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें आपको इस घन की 3 सतह दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे बोल सकता हूं जो शीर्ष घन होता है, या फिर ऐसे बोलें जो कॉर्नर घन होते हैं उनकी सतह कितनी दिखाई देती है? 3 सतह दिखाई देती हैं जब काटते हैं। इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है? 8 होती है। ये हमेशा 8 ही होते हैं। तो आपको बस इसमें ये हमेशा याद रखना है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है या 3 सतह वाले घनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता दोगे 8। ये हमेशा फिक्स होती है। अब बात आती है मिडिल क्यूब की, यानी कि मध्य घन की, या बोले 2 सतह वाले। तो 2 सतह वाले जो आपके किनारे पे होते हैं, देख सकते हो आप इस घन में जो किनारे पर हैं उनकी 2 सतह दिखाई दे रही है। ये तो आपका कॉर्नर में चला जाएगा और ये कॉर्नर चला गया। रह कौन से गए? ये वाले घन और ये वाला घन। यानी कि जो किनारे पे होते हैं उन घनों की संख्या हमें यानी संख्या निकालनी हो तो आपको क्या करना है? एक किनारे पे देख लीजिए। तो मैंने देख लिया एक किनारे पे कितने हमारे? 2 हैं। तो आप बता सकते हो जो किनारों पे घन होते हैं उनकी 2 सतह दिखाई देती हैं, और 12 कितने क्या होते हैं? आपके किनारे होते हैं। तो जब भी आप 2 सतह वाले घन निकाल रहे हो तो अगर आपको एक सतह पर ये पता है एक किनारे पर कितने घन बन रहे हैं, उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। या इसके लिए फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हो n-2 इंटू 12। जब भी आप 2 सतह वाले घन निकाल रहे हो तो आप n-2 इंटू 12। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा n क्या होता है? n तो मैं आपको n बता दूं।
मैंने कहा था नंबर ऑफ कट सिखाऊंगा, तो पहले आप एन सीख लीजिए, एन होता क्या है। तो एन आप एक रेशियो बोल सकते हो या ऐसे बोल सकते हो खंड, यानी जब किसी घन को काटा जाता है तो उसके कितने खंड किए जा सकते हैं, यानी कि एन को आप एक रेशियो बोल सकते हो या खंड की संख्या दे सकते हो, यानी कि किसी घन को हम काट रहे हैं तो उसके कितने खंड किए जा सकते हैं। तो जब भी इस खंडों की संख्या निकालनी हो तो आप क्या करना है, बड़े घन की संख्या, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा लेनी है आपको, बट्टे में छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। यानी जब आप n का मान निकाल रहे हो या रेशियो निकाल रहे हो तो आप बड़े घन की भुजा लीजिए, उसमें छोटे घन की भुजा से डिवाइड कर लीजिए, तो आप निकाल सकते हो जब आप जिस घन को काट रहे हो उसमें कितने खंड किए जा सकते हैं। जब आप खंड की यानी n का मान निकाल लोगे तब आप क्या करोगे, जब फिर निकालोगे दो सतह वाले तो आप क्या करोगे, n-2 इंटू 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे 12 किनारे होते हैं और दो सतह वाले हमेशा किनारों पे ही पाए जाते हैं। अब बात करती है आप नंबर ऑफ कट की। तो जब भी आप नंबर ऑफ कट निकाल रहे हो, घन होता है हमारा 3D में, तो आप देख सकते हो कट मारे गए हैं 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 और ऐसे, यानी नंबर ऑफ कट निकाल रहे हो तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें 3 तरफ से कट मारे जाते हैं। तो जब भी नंबर ऑफ कट निकाल तो n-1 करना है, यानी जितने खंड हैं उससे एक मतलब एक कम कट मारना है, इस n लगा है उसमें से एक बंद कर देना है, n-1 कर देना है। जैसे हमें इसके 4 खंड हैं 1 2 3 4, तो आप उसमें कितने कट मारोगे, 1 2 3, n-1 करके कितनी हमने बताया 3D में होता है, तो क्या कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। यानी कि आप इसे फॉर्मूले से याद रख सकते हो, जब भी आपको नंबर ऑफ कट पूछे जाए, कोई घन है दिया गया है उसमें पूछे इसमें कितने कट लगाए जा सकते हैं, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको बता दूं बेसिक रूप तौर से कि आपको पहले एक रेशियो निकाल लेना है, जो भी बड़ा घन हो उसकी भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा जिससे आप घन बनाना चाहते हो, उसमें आप रेशियो निकाल लोगे या बोले खंड निकाल लोगे, तो खंड का मान आ जाएगा, n का मान आ जाएगा, n में से एक कम करके 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लगा दो इसमें इतने कट लगाए जा सकते हैं। और आपको जब कॉर्नर शीर्ष घन पूछे या ऐसे पूछे 3 सतह जिसकी रंगीन हो, जब रंग के पूछे जाता है तो आप बता सकते हो इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। अब इसमें पूछा जाता है मिडल क्यू यानी मध्य घन या ऐसे घन जो जिनकी हमें 2 सतह दिखाई देती हैं, तो आप बता सकते हो जो 2 सतह दिखाई देती है वो कहाँ पर होते हैं, किनारों पर होते हैं। तो आप क्या करोगे, जो भी आपने खंड किए हैं उसमें 2 खंड निकाल दीजिए, 2 खंड कम कर दीजिए, कितने किनारे होते हैं 12, उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे लेकर आएगा मध्य घनों की संख्या, या बोल सकते हैं जैसे घन जिनकी 2 सतह रंगीन हो सकती हैं। अब आता है सेंटर क्यू। अब बात आती है सेंटर क्यू यानी कि केंद्रीय घन। केंद्रीय घन एक सतह वाला, यानी कि जिसके हमें सिर्फ एक ही सतह दिखाई देगी, जो केंद्र पर होंगे, जो केंद्र पर होंगे घन उनकी हमें एक ही सतह दिखाई देगी, उन्हें क्या बोलेंगे हम, केंद्रीय घन बोलेंगे, यानी सेंटर क्यू बोलोगे। इसकी संख्या निकालनी हो तो आप क्या करोगे, n-2 यानी कि और पास के जो घन होते हैं मध्य वाले उन्हें घटा देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, n-2 खंडों को निकाल देते हैं, यानी कि खंड होते हैं उन 2 खंडों को निकाल कर अब क्या करना है, उसका क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि ये आपका एक वर्गाकार आकृति बट जाता है। और कितनी सतह बताई थी मैंने आपको, सतह बताई थी मैंने आपको 6, क्योंकि एक सतह एक केंद्रीय एक सतह वाले होते हैं, ऐसे बोल सकते केंद्रीय घन होते हैं वो हमेशा सतह बनते हैं, और जो 2 सतह वाले होते हैं वो कहाँ बनते हैं आपके, यानी ऐसे घन जिनकी 2 सतह दिखाई देती है वो हमेशा किनारे बनते हैं, और जिनकी एक सतह दिखाई देती है वो हमेशा सतह पे ही बनते हैं। तो इसमें कर देना आपको मल्टीप्लाई करोगे 6 का, ठीक है। यानी कि जब आप एक यानी केंद्रीय घन निकाल रहे हो, एक सतह दिखाई दे रही हो, ऐसे घनों की संख्या निकाल रहे हो तो क्या करेंगे, n-2 का उसके मल्टीप्लाई 6 कर देना है। अब बात है इनर सेंटर क्यू यानी अंतः केंद्रीय घन, ऐसे घन जो अंदर बनते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, n-2 का होल क्यू कर देना है, ये आपको याद रखना है। यानी कि आपको ये 4 फॉर्मूले में बता दिए, 1 2 3 4 5 फॉर्मूले। जब भी आपको अंतः केंद्रीय घन संख्या पूछी जाए तो जितने खंड किए उस खंड में 2 कम करके आप उसका क्यू कर दीजिए, तो आपका क्या लग आएगा, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या निकल आएगी। जब आपको केंद्रीय यानी केंद्रीय घन या सेंटर क्यू पूछा जाए तो आपका क्या करना है, n-2 तो करना ही है, यानी 2 खंडों को तो निकालना ही है,
फिर उसमें क्या करना है, उसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके कितनी सतह होती हैं उनका करना है मल्टीप्लाई, जो कि ये 6 सतहों बने होंगे। एक सतह ये रही, एक सतह एक उसके फ्रंट बॉटम पीछे होगी, एक इस राइट होगी, ये लेफ्ट होगी। तो आप देख सकते हो उसका कितना मल्टीप्लाई कर दो, 6 का मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आपको 2 सतह वाले पूछे जाएं तो आप जानते हो 2 सतह वाले हमेशा किनारे बनते हैं। तो 2 खंडों को निकाल करके n-2 करके किनारे कितने होते हैं, 12 का मल्टीप्लाई कर देना है। और जब आपको 3 सतह पूछे जाए, 3 सतह ऐसे गण जिनकी 3 सतह रंगीन हो या 3 सतह दिखाई दे रही हो, वो उनकी संख्या हमेशा 8 कोने होते हैं और 8 ही कोनों पे दिखाई देते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चनों को किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दिया गया है, एक रंगीन घन को 125 छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, यानी कि आपको केंद्रीय घन पूछ रहा है। कौन से पूछ रहा है, केंद्रीय घन पूछ रहा है। केंद्रीय घन पूछ रहा है तो मैंने बताया था आपको केंद्रीय घनों के लिए आपको n का मान पता होना चाहिए। तो n का मान n आपको बताया था रेशियो होता है, इस क्या होता है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। एक तो इस तरह से निकाल लेते हैं रेशियो को, लेकिन आप n का मान ऐसे भी निकाल सकते हो, जितने आपने जो खंड होते हैं अगर उसका क्यू किया जाए तो कुल छोटे घनों की संख्या आती है, कुल छोटे घनों की संख्या आप 2 तरह से निकाल सकते हो। एक जब खंडों का क्यू कर दिया जाए तो आपके जितने उसमें आपने कोई बड़ा घन है जो काटा है उसमें कुल कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, आप जो खंड होते हैं उनका क्यू करके निकाल सकते हो, या रेशियो का क्यू करके निकाल सकते हो। और रेशियो कैसे निकालते हैं, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। लेकिन हमें तो चाहिए n का मान, तो n का मान कहाँ से निकाल लेंगे, छोटे कुल घन कितने दिए मेरे 125, तो आप n³ बराबर कितना आ गया 125। तो आप बता सकते हो 125 किसका क्यू होता है, 5 का। तो n³ बराबर 5 का क्यू, तो n का मान कितना आ गया 5। यानी कि आपको कितने खंड करने हैं, 5 खंड करने हैं, 5 खंड करने हैं। लेकिन आपको पूछा क्या गया यहाँ पर, केवल एक सतह वाले। तो एक सतह वाले मैंने कहा था सतह पे होते हैं, तो आप करना क्या है, एक सतह वाले के n-2 तो करना ही है, उसका स्क्वायर करना है इंटू 6 कर देना है। 6 सतह होती है तो 6 सतहों पर एक सतह वाले प्राप्त हो जाते हैं, किनारों पर 2 सतह वाले होते हैं। तो आपका n का मान कितना आया 5 - 2 का वर्ग इंटू 6। तो 5 में से 2 गया बचा 3, 3 का वर्ग कितना होता है 9 गुणा 6 कितना आ गया आपका 54। यानी कि एक रंगीन घन को जब उसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाएगा तो उसमें 54 घन ऐसे होंगे जो केंद्र पर होंगे, यानी कि जिनकी सतह एक रंगीन होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले रंगीन घन को 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनमें कम से कम 2 सतह रंगीन हो, यानी कि कम से कम 2 सतह तो रंगीन होनी ही चाहिए। तो कम से कम 2 सतह रंगीन हो, 3 भी हो सकती है, इतना भी चलेगा, ठीक है। तो आप क्या तो कितनी भुजा है 12 सेंटीमीटर, जो बड़ा घन है उसकी बड़ी भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। काटे कितने में गए 2-2 सेंटीमीटर वाले टुकड़ों में काटा गया है। तो हम n का मान निकाल सकते हैं, n बराबर बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। तो 2 छिक्के 12, n का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने घन हैं कम से कम जिनकी 2 सतह रंगीन हो, कम से कम 2 तो सतह रंगीन हो चाहिए। तो 2 सतह कम से कम, मैंने ऐसे मानो 2 सतह रंगीन, 3 सतह तो भी चलेगा। तो 3 सतह वाले कितने होते हैं, 3 सतह वाले होंगे आपके 8 तो ये हो गए। और 2 सतह वाले कितने होंगे आपके, 2 सतह वाले निकालोगे तो मैंने क्या बताया था, जितने खंड हैं उसके और पास के यानी कि आप देख सकते हो कॉर्नर की उनको निकाल दीजिए, 2 खंड निकाल दीजिए। तो आपने 6 खंड किए, 6 खंड में से हमें कितने निकालने, 2 खंड निकाल देने। अब क्या कहता है, ये 2 सतह वाले होते हैं किसमें, किनारों पर। किनारे कितने होते हैं 12, किनारे कितने होते हैं 12। तो आप देख सकते हो कितना, 6 में से 2 गया 4 गुणा 12, 12 चौके 48, 48 घन ये हो गए और 8 घन ये हो गए।
48 और 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएंगे आपके कुल घन हो जाएंगे आपके 48 + 8 कितना हो गया 56। यानी कि 56 ऐसे घन होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगीन होंगी, उसमें 2 सतह वाले होंगे और 3 सतह वाले भी जोड़ दिए जाएं। क्या पूछा है, कम से कम 2 सतह रंगीन तो होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा 56। अगर यहाँ पूछता है ऐसे कितने घन है जिनकी 2 सतह रंगीन है, सिर्फ 2 सतह, कम से कम नहीं लगाता, ये शब्द नहीं लगाता, तो आपके कितने होते 48 होते। लेकिन कम से कम लगा दिया है तो आपको कम से कम 2 सतह तो रंगीन होनी चाहिए, 3 हो जाए तो भी चलेगी। तो कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 56। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घन से संबंधित ही है। एक घन को पीले रंग से रंगा जाता है, यानी कि एक घन दिया गया है उसे हमने पीले रंग से कलर कर दिया, उसमें 27 छोटे घनों में काट दिए गए। तो कितने घन बनाएंगे उसे, जब कोई घन है बड़ा उसे रंग दिया पीले रंग से, उसमें 27 छोटे छोटे घन हमने बना लिए। इसमें ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी 3 सतह रंगीन हो, कितनी हो रंगीन। तो आप देख सकते हो इसके लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। जब भी आपको 3 सतह वाले पूछे जाएं तो मैंने कहा था ये कौन से होते हैं, कॉर्नर की होते हैं, यानी कि जो कोने पे होते हैं वही क्या होते हैं 3 सतह वाले होते हैं। इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, हमेशा इनकी संख्या आप देख सकते हो 8 होती है। जो कोने पे होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, हमेशा 8, या ऐसे बोल सकते हैं 3 सतह वाले आपके 8 होते हैं। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। 3 सतह वाले हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं। इसे आप माइंड में रख लीजिए कि जब भी आपको 3 सतह वाले पूछे जाएं तो इनकी संख्या हमेशा फिक्स होती है, वो कितनी होती है 8 होती है। हाँ, आपको ध्यान रखना 2 सतह वाला पूछ रहा है कि 1 सतह वाला पूछ रहा है। 1 सतह वाला पूछ रहा है तो केंद्रीय घन हो गया, तो उसके लिए n-2 तो करना ही है, उसका वर्ग करके 6 का मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 2 सतह वाला होता है तो किस पे होता है, किनारों पे होता है, तो n-2 तो करना ही है। और कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे होते हैं। ऐसा समझ लीजिए फॉर्मूला एक ही है, जो 12 का फैक्टर देखा जाए, 12 का फैक्टर कितना होता है 6 × 2, तो बस आपको यहाँ से 2 निकाल के कहाँ रख देने, पावर रख देने, 1 के लिए हो जाएंगे। किसके लिए हो जाएगा, 1 के लिए। ये किसके लिए हो गया, 2 के लिए। ठीक है, तो 2 के लिए 12 देते हैं, 1 के लिए आधा हो जाता है 6, तो उसके आधा कहाँ पहुंच जाता है, पावर में पहुंच जाता है। रटने की बात वैसे नहीं, समझने की बात है, थोड़ा समझ लीजिए, याद बना रहेगा इससे। ठीक है, तो इनकी संख्या हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। ऐसे घन जिनकी 3 सतह रंगीन होती हैं वो हमेशा फिक्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अगला क्वेश्चन है, एक रंगीन घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है, यानी कि कोई सतह रंगीन नहीं है। तो कौन सा हो गया, ये हो गए अंतः केंद्रीय घन। कौन से हो गए, अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन होते हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती, यानी कि अंदर होते हैं। जब भी आप कलर करते हो किसी भी घन को तो उसका जो बाहरी सतह होती है वो रंग जाती है, फिर उसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटोगे तो जो अंदर वाले घन कटेंगे उनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। उन्हें क्या बोलते हैं, अंतः केंद्रीय घन बोलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, n-2 का होल क्यूब, यानी क्यू है तो आपको होल क्यूब कर देना है। तो n क्या होता है, खंडों की संख्या, तो खंड निकालना है। खंड का मान निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हैं। एक n³ बराबर क्या होता है आपका, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या, और एक n बराबर बताया मैंने आपको बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। 2 तरीके बताएं आपको, जौन सा दिया उससे निकाल लेंगे n का मान। तो हमें क्या दिया है, कुल छोटे घन दिए 64, तो n³ का मान कितना दिया हमें, 64 दिया है। तो n कितना आ गया, कितने क्यूब होता है 64, 4 का, n का मान आ गया 4। तो आप रख दो इसमें अंतः केंद्रीय घन, तो 4 - 2 का होल क्यूब करोगे तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, 2 का क्यूब होता है 8। तो आपके आ जाएंगे अंतः केंद्रीय घन कितने आ जाएंगे, 8। यानी कि इसमें जब 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाएगा तो उसमें 8 घन ऐसे होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर भी करें। ये चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन है, जैसे एक बड़े घन के आकार का लकड़ी का टुकड़ा 116 छोटे छोटे घनों के आकार में बराबर काटा जाता है, तो बताइए इसमें कितने कट लगेंगे, यानी नंबर ऑफ कट पूछ रहा है, नंबर ऑफ कट। तो नंबर ऑफ कट बताया था मैंने, क्या बताया था,
नंबर ऑफ कट लगाओगे तो कैसा होता है गन, 3D में होता है। तो 3D में आप पहले ऊपर से काटोगे, फिर साइड से काटोगे, फिर ऐसे काटोगे, देन 3 तरह से इसे काटते हैं। तो नंबर ऑफ कट के लिए बताता है मैंने, पहले आप n का मान निकालिए। सबसे महत्वपूर्ण है आपका इसमें n का मान, यानी रेशियो बोले या खंड बोले, आप n का मान निकाल लीजिए। फिर आप चाहे एक केंद्रीय घन पूछे, या 2 सतह वाले पूछे, या 3 सतह वाले पूछे, आप उससे निकाल सकते हो। या पूछे नंबर ऑफ कट, तो नंबर ऑफ कट पूछा जाता है तो उसमें से खंड में से एक खंड कम कर देते हैं, और आप देख सकते हो 3 साइड से काटा जाता है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके नंबर ऑफ कट निकल आते हैं। तो हमें कितने घन है, 216 यानी कि n का क्यू कितना है, 216 आपका किसका घन क्यू होता है, 6 का। तो n का मान कितना आ गया, 6 का क्यू होता है आपका 216। तो n बराबर आ गया, यानी आपने घातांक कड़ी पढ़ी होगी, जब घातें समान होती हैं तो आधारों की तुलना कर लेते हैं, या जब आधार समान हो तो घातों की तुलना कर देते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पर घात सेम है तो n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। n का मान 6 आ गया, नंबर ऑफ कट कितने आ गए, तो निकालोगे n 6 - 1 × 3, तो 6 में से 1 गया 5 गुणा 3 कितना आ गया, 15, यानी कि 15 बार आपको इस घन को काटने के लिए कट लगाने पड़ेंगे, तब उसमें 216 छोटे छोटे घन प्राप्त हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।